बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब कल जो उसने तकरीर की उसमें इंडिया की जो तारीफ इसने की है वो नरेंद्र मोदी का भला कर गया। हमारा तो कोई भला नहीं कर सका, नरेंद्र मोदी का बताइए भला कर गया। और भारत में अब नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के लोग जो हैं वो इसकी जो यानी भारत की जो तारीफ इसने की कि भारत की एक बड़ी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है और उनकी न्यूट्रलिटी है और किसी की जरूरत नहीं उन्हें कुछ कहे, और मैं ये मानता हूं तस्लीम करता हूं, तो ये सारा वो लेके बीजेपी के ऑब्वियसली ना सिर्फ वो एक्सचेंज कर रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी को एक बड़ा पोलिटिकल बूस्ट मिलेगा। यहां तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के पीछे अमेरिका ट्राई कर रहा है। वो भी अमेरिका इतना फारग है, आप इतनी बड़े कंट्री हैं, आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं कि अमेरिका आपके पीछे जाएगा, आपकी हुकूमत को चेंज करेगा। यार इतने फारग बैठे हैं लोग कि कुछ लोगों का तबसरा यह था कि नरेंद्र मोदी के लिए इतनी बड़ी कामयाबी है इमरान खान का ये कहना कि मुमकिन है किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े। अब जाहिर एग्जैजरेशन है, लेकिन ये कि ये बहुत बड़ी कामयाबी नरेंद्र मोदी की है जो इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को दे दिया। यानी बेसिकली ये कामयाब सफारती पॉलिसी बयान कर रहा है वो आदमी जिसके मुल्क का कश्मीर, यानी ये एक ही सांस में ये कह रहा है कि वो ज्यादती की है। यानी अभी तक ये रोता रहा था कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी ज्यादती कर दी कश्मीर पे, वो इंडिया ने जो स्टेटस चेंज किया, कब्जा कर लिया, पाकिस्तान यानी कंसल्ट नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया, और उसकी ही सफारती पॉलिसी की तारीफ कर रहा है कि सफारती पॉलिसी बड़ी कमाल की थी। इनके पास ना टाइम है, ना आप इनके मैप पर हैं, इनके रडार पर हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है जब से वो अफगानिस्तान से वापस आए हैं और उस रीजन के अंदर उन्होंने देख लिया है कि इंडिया कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना। सऊदी आर्मी चीफ, भारतीय आर्मी चीफ मुलाकात होती है, पीछे वो तस्वीर लगाते हैं जनरल लियाजी की साइन करते हुए ढाका फॉल की, और ये नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है कि क्या बात है जनाब, आपने जूते पूरे पाकिस्तान को जूते मारे हैं आपने, और आपने इमरान खान को नहीं मारे। वो नरेंद्र मोदी को इस बात की दाद दे रहा है कामयाब खारजा पॉलिसी की, जिसमें नरेंद्र मोदी ने यानी उसकी हुकूमत में कश्मीर का स्टेटस भी चेंज हुआ और सऊदी आर्मी चीफ, भारतीय आर्मी चीफ की तस्वीरें भी सामने देख ली, और ये दुश्मन की वो सफारती कामयाबी जो इसके मुल्क के खिलाफ है उस पर यह दाद दे रहा है। ये तो छोड़िए, उनको ये पता है कि मिसाइल आके गिरा था, उनको पता है? अच्छा, मुझे नहीं पता कि उनको पता ही नहीं पता, क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस। तो आरजू साहबा, ये क्या कर दिया आपने इमरान खान बेचारे को, इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो तारीफें करना इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को। नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब थी, फिक्रा पूरा नहीं किया कि अगर ये करता तो ये करता कि नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब थी। हमारा तो उसने जनाब बेड़ा गर्क करके रख दिया, बर्बाद कर दिया उसने हमें, और आइंदा भी जनाब उसने हमें बड़े जूते मारने। ये पाकिस्तान के सियासी हलकों में इस वक्त हलचल है, मतलब इमरान सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान को सरकार गिरने का डर सता रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पॉलिसी आजाद है, भारत की विदेश नीति वहाँ के लोगों के हित में है। पाक पीएम ने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की पॉलिसी की दाद देता हूँ। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के अपने सांसद ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में उनकी कुर्सी का जाना तय माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर इमरान खान ने भारत की तारीफ कर भी दी है तो इसमें ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत क्या है, जैसा कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में बजाए जा रहे हैं। हमें इमरान खान द्वारा की गई तारीफ को भी उसी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए जैसे कि अब तक उनकी भद्दी जबान और उनके द्वारा भारत के लिए उगले जहर को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। दुश्मन होने के नाते हमें पाकिस्तान की करतूतों पर पैनी निगाह तो रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट यानी तुच्छ है। साधारण शब्दों में कहें तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है, आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा है, पाकिस्तान के साथ ज्यादा है। उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप करके देखें, आप खुद डॉक्टर जयशंकर का कैलिबर देखें, उनकी डेडिकेशन देखें फॉर इंडिया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को कनेक्ट किया है दूसरे ममालिक के साथ। I'm सरप्राइज, I'm शॉक। देखिए किस तरीके से भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, उनके अंदर कौमियत है। तो आरजू साहबा, ये क्या कर दिया आपने इमरान खान बेचारे को,
इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये जो तारीफें करना इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को, और इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को कह दिया कि ये मिला हुआ है, ये गद्दार है, ये तो मोदी के यार है, ये फलान है, ढमकान है। और आज जाते जाते जब उनको पता छुट्टी हो गई है और छुट्टी में थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कि जी शुरू से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आजाद है। तो आपको किसने कहा आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाए ना बनाए? एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी हैं जो मेजोरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे आगे बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं और हम कंपटीशन भी ऐसे लोगों से करते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। तो भाई इमरान खान साहब ने कभी देखा है इंडिया की तरफ से न्यूट्रल पॉलिसी होने के बावजूद वहाँ के पीएम या किसी मिनिस्टर को किसी की तरफ से वेस्ट के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं और उनको बुरा भला कहा जा रहा है? कभी भी ऐसा नहीं होता। वो इज्जत देते हैं, भारत वाले इज्जत देते हैं और अपनी इज्जत करवाते हैं दूसरे कंट्रीज से। उनकी न्यूट्रल पॉलिसी ये है और यही वजह है कि अभी अगर मैं आपको खबर दूं, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा के बीच जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसमें जो MOU साइन हुए हैं उसमें अब जापान इंडिया में नेक्स्ट 5 इयर्स में $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगा है। UAE से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है क्योंकि हालांकि UAE मुस्लिम कंट्री है लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पर करें। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया है, हमारा ब्रदर मुल्क है, वो इस्लामी मुल्क, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में उसने की है। अच्छा, ये जो जापान की तरफ से अब इन्वेस्टमेंट की जा रही है $42 बिलियन की, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट 5 इयर्स में। ये इसमें ट्रेड और फिर सिक्योरिटी और इकोनॉमी, हर तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल होंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि उनको अगर वो न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं और बना चुके हैं अपनी, तो उसको देखें कि क्या फ़र्क है कि एक तरफ जिसकी वो तारीफ कर रहे हैं इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी की, वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है और आपकी इस पॉलिसी की बिना पर जो ताल्लुकात है वो भी सब खत्म हो गए। सर, आप जाने के टाइम पे ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ये बात इन्हें पहले से पता होगी तो कोई चीज किसी से सीखते क्यों नहीं है? अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट नहीं कर सकते, आप अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें। आप हर चीज को ब्लेम कर देना इंडिया पे, हर चीज को रा के साथ जोड़ देना, हर चीज को CIA के साथ जोड़ देना, हर चीज को देखें। यहां तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के पीछे अमेरिका ट्राई कर रहा है। वो भी अमेरिका इतना फारग है? आप इतनी बड़े कंट्री हैं, आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं कि अमेरिका आपके पीछे जाएगा, आपकी हुकूमत को चेंज करेगा? यार इतने फारग बैठे हैं लोग। आप कहते हैं कि जी अमेरिका आपकी हुकूमत तब्दील करेगा। खुदारा को अकल के नाखल लो यार। अमेरिकन के पास तो, मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ वाशिंगटन DC, इनके पास ना टाइम है ना आप इनके मैप पर हैं, इनके रडार पर हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है जब से वो अफगानिस्तान से वापस आए हैं और उस रीजन के अंदर उन्होंने देख लिया है कि इंडिया कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना।